हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑन द स्पॉट। तो हम अगला प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो वो हमारा एनसीईआरटी से रहेगा। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो हमने पढ़ चुके हैं वो सारा जो है वो हमारा रिलेटेबल है इस सारे वैल्यूज से। जो यहाँ पे क्वेश्चन है इन सबसे रिलेटेबल है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8 है। क्या है? इफ साइन ए minus b is equal to 1 by 2 cos a plus b is equal to 1 by 2 a plus b is 90 degree 0 degree in between and a is greater than b, find a and b। तो जैसा हमें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। तो मैं पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ कॉस दिया हुआ ए प्लस बी, तो हमें यहाँ पे ए प्लस बी पॉजिटिव इसलिए दिया हुआ है, 90 डिग्री से कम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर 90 डिग्री से एबव हुआ इसका सम तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जो कि हमारा ऐसा गिवन है नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। तो फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है, ऐसा पहले हमने कर चुके हैं। तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। 1/2 किस में होता है? साइन के साइन 30 डिग्री में होता है, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन हमारा क्या होता है? 1 हो जाएगा। हम बात करेंगे cos a प्लस बी की। cos a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 में? cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री cos a प्लस बी cos कैंसिल प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन सेकेंड। हम इक्वेशन 1 और सेकेंड को ऐड कर देते हैं तो b भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, और a की वैल्यू हमारी 45 डिग्री हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो b की वैल्यू 15 डिग्री हो जाएगी। ऐसा हम पहले कर चुके हैं। तो आइए हम यहाँ चलते हैं। ये एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है, सेकेंड का फर्स्ट है, जो मैंने 13-1 लिया है क्योंकि मेरे सीरीज का 13th क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है? 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी? हम तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो हम वैल्यू निकालते हैं पहले इसका। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है? 1/√3। तो वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन √3 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2/√3 अपॉन ही क्या हो जाएगा? 3 1 4 3 प्लस 1 4 अपॉन 3। इसको क्या करेंगे? 2 हो जाएगा ये, और ये 3 हमारे ऊपर हो जाएगा, √3 हमारे नीचे आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3/2√3, और √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? नीचे 3 हो जाएगा तो ऊपर √3 हो जाएगा अपॉन 3। 2 इंटू 3 3 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? √3/2। अब देखते हैं √3/2 हमारी किस वैल्यू में होता है। साइन 60 डिग्री हमारा √3/2 होता है, तो हमारा सही है। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? सोचिए आप, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है, तो ये तो नहीं होगा। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? याद करिए, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, ये भी नहीं होगा। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? ये तो 1/2 होती है। याद हो गया है ना? याद कर लीजिए सब लोग, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ये होगा फर्स्ट। अब हम सेकेंड का थर्ड देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का, क्योंकि हमारा 13 का सेकेंड है। तो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू व्हाट? a की वैल्यू क्या होगी कि हमारी ये जो इक्वेशन है ये वैलिड हो। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब हम वैल्यूज को पुट करके देखेंगे, इसमें वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। तो हम पहले पुट करके देखते हैं 0 डिग्री को, ऑप्शन 1 है, तो 0 पुट करेंगे तो साइन 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0
2 इंटू, तो ये तो हमारा हुआ 0 हुआ, ये भी 0 इंटू 2 हुआ, तो 0 इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन तो सही है। 30 डिग्री करेंगे तो मुझे नहीं लगता सही होगा, किसी पर सही नहीं होगा, तो ये ठीक है। अब आइए देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ये इंटरेस्टिंग है ट्रू एंड फॉल्स को देखने पर। अब हम देखते हैं कि ये हमारा वैलिड है कि नहीं है। तो यहाँ ये कहा गया हमारे वैलिड है कि नहीं है, ये नहीं कहा गया है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे। तो यहाँ पे हमारा हर एक एंगल पे ये ट्रू होना चाहिए, हर एक एंगल पे होना चाहिए। तो हम सबसे सिंपलेस्ट रख के देखते हैं, ए की वैल्यू हम रख देते हैं, क्या रखते हैं 30 डिग्री, ओके, और बी की वैल्यू क्या रखते हैं हम 30 डिग्री, सेम रख देते हैं, क्या टेंशन है। तो ये 30 डिग्री साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। अब इसमें साइन 30 डिग्री और ये साइन 30 डिग्री क्या होती है 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1/2/2 1। ये तो इक्वल है नहीं हमारा, तब तो गलत हो गया। तो हमारा क्या है फॉल्स है, फर्स्ट क्या है हमारा फॉल्स। यहाँ पे देखिए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे टेबल का। तो यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। सच है कि नहीं, तो देखते हैं। जैसे साइन 0 पे 0 है, साइन 30 पे बढ़ गया भाई, साइन 45 डिग्री पे। अब आप ये बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बड़ा तो ये होगा क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा वैल्यू ओवरऑल उतना बड़ा, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है। यहाँ पे देखते हैं ये हमारी इससे बड़ी होगी, वैसे ही ये हमारे सबसे बड़ी होगी। इसका मतलब हमारा साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा ये हमारा ट्रू होगा। अब हम देखते हैं कॉस के लिए भी सेम पूछा है कि थीटा इंक्रीज होने पे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो कॉस की वैल्यू तो हमारे देखो यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, ये तो डायरेक्ट हमारे पता चल गया कि ये डिक्रीज हो रही है, तो ये मतलब हमारा फॉल्स है, ओके। अब यहाँ क्या है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। कहाँ से इक्वल हो गया, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कहाँ से इक्वल हो गया, केवल एक वैल्यू पे इक्वल होता है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/√2 होती है। यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखिए, ओके। तो हमारा ये क्या होगा फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, cot a is not defined for a is equal to 0। क्या ये सच है, तो a is equal to 0 तो मैंने एक प्रोसेस बताया था, इसको ऐसे याद रखना चाहिए, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ cos a by sin a मीन्स cos 0 by sin 0, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, मतलब ये नॉट डिफाइंड। तो क्या करें cot a is not defined for a is equal to 0, तो ये तो सही है, तो ये हमारा ट्रू। तो आई होप आपको सारा क्लियर हो चुका होगा। अब इसी फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे, तो आपको इस फॉर्मेट को पकड़कर चलना है, इसी बेसिस पे सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड। थैंक यू।